Okay, so hello everyone, this is Akshay and today we're gonna cover the question named check if tree is isomorphic. And welcome everyone to the GFG period streak of 310 and the continuation of our binary tree playlist. So let us see what today's question is about. So we are given a two binary trees, and before proceeding ahead, it's an easy category question, and it is actually an easy category question, right? तो कुछ बातें हमें बस ध्यान में रखनी है जब ट्री ट्रैवर्सल के लिए मैंने को हमेशा बोला है कि whenever you are doing a tree question, then always do a dry run for the smallest tree possible for the particular test case, right? इतनी बड़ी ट्री के लिए कभी भी ड्राई नहीं करना है, नहीं तो रिकर्सिव कोड लिखने में हम अपने रिकर्जन में ही खो जाएंगे, राइट? सेकंड पॉइंट इज दैट यू नीड टू हैव द रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ. जब अपने छोटे टेस्ट के लिए ड्राई रन कर लिया, देन हैव द ट्रस्ट दैट इट विल रन for the bigger cases as well. You just need to design the base cases, and you just need to find out that in which parts of the tree you need to traverse and in which direction, right? In which what to say format, किस फॉर्मेट से हमें करना है, राइट? तो हमें बस उतना एनालाइज करना होता है एंड देन वी आर डन, राइट? ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन. सो ट्रीज आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक. तो आइसोमर्स क्या होता है यार? हमने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा था 11th 12th में, आई गेस, कि आइसोमर्स वो होते हैं कि लाइक जिसका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री की केमिकल फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, राइट? तो यहाँ पर भी वही है, ट्री के सारे नोड सेम होंगे उस पेरेंट का. जैसे 5 का जो पेरेंट 5 पेरेंट का जो चिल्ड्रन 8 एंड 7, इस 5 का हमेशा ही चिल्ड्रन 8 एंड 7 ही होगा इन अदर ट्रीज. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का 7 8. ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन बदल जाएंगे. ओके, ये क्या हो गया? 1 सेक. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन बदल जाएंगे, करेक्ट? सो द सेम नोट शुड बी प्रेजेंट देयर विद द सेम सब चिल्ड्रन, बट ओनली थिंग इज देयर कि जो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है, दे कैन बी स्वैप्ड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. एनी नंबर ऑफ नोट्स एट एनी लेवल कैन हैव देयर चिल्ड्रन स्वैप्ड. ठीक है, तो कहीं पे हो सकता है स्वैप्ड हो भी, कहीं पे हो सकता है स्वैप्ड ना भी हो, राइट? सो तो वैसे वैसे ट्रीज को हमें डिफाइन करना है कि वो आइसोमॉर्फिक है, राइट? सो टू एम्प्टी ट्रीज आर आइसोमॉर्फिक. सो यहाँ पे लिखा यहाँ पे ये बात भी लिख रखी है, डेफिनेटली एम्प्टी ट्रीज आइसोमॉर्फिक ही होंगे क्योंकि कोई चिल्ड्रन नोड या पेरेंट नोड ही नहीं है उसमें. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग टू ट्रीज आर आइसोमॉर्फिक विद द फॉलोइंग सब ट्रीज फ्लिप्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का जो चिल्ड्रन था 2 and 3, राइट? सो दे आर फ्लिप्ड हियर एज 3 and 2. And then the null is flipped, null and 6 is flipped. For this 3 you can see the children was 6 and null, right? So now 6 was the left children, but in the isomorphic tree it has become the right children. And similarly for 7 and 8. For 5 it was 7 and 8 as the left and right children, but in the isomorphic tree you can see the 7 becomes the right children, right? तो हमें बस इतना ही पता करना है यार. तो हम एक छोटे ट्री से डिसाइड करते हैं, हम एक छोटे ट्री से डिसाइड करेंगे, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट ट्री से. ठीक है, कुछ बातें ऑब्जर्व करने की होती है यार ट्रीज में, तो हम एक बार वो ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाए, देन वी कैन गो विद द कोड. सो लेट अस सी, वी हैव टेकन दीस टू स्मॉल एग्जांपल्स. तो यू हैव टू टेल मी दैट आर दीस एग्जांपल्स, दीस टू गिवन टू ट्रीज आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, राइट? सो द आंसर इज गिवन एज ट्रू ट्रू फॉल्स. तो कैसे कह सकते हैं हम यहाँ पे? देखो, द नोड चिल्ड्रन, द रूट नोड इज सेम, ग्रेट. The childrens are swapped. The childrens are same, but it is swapped, right? तो isomorphic definition का यही था कि node should be same, but right और left swapped हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, right? Similarly यहाँ पर देखो 3 2 था तो 2 3 हो गया, then again it is same. For here it's children 4 4, but the now children will become 5 and 4. तो value ही change हो गई, right? So in that case I will say false, correct? सबसे पहले तो formula same होना चाहिए, node same होने चाहिए. आप उसको swap कर दो, that is different thing. तो देखो कैसे हो सकता है, राइट? तो लेट्स से यहाँ पे जो लेफ्ट नोड था और यहाँ पे जो लेफ्ट नोड था आइसोमॉर्फिक ट्री का, वो सेम था. तो अगर लेफ्ट सेम है तो दोनों का राइट भी सेम होना होगा, तभी तो हम कहेंगे कि दैट सेम नोड इज देयर एंड दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ लेफ्ट लेफ्ट. इफ लेफ्ट लेफ्ट इज सेम देन डेफिनेटली राइट नोड एंड राइट नोड शुड आल्सो बी सेम, तभी हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक है. अगर ये 3 की जगह लेट्स से 4 हो जाता, हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ही नहीं है, आपने नोड का वैल्यू बदल दिया, करेक्ट? ठीक है, अब यहाँ चलते हैं. अब देखो, दिस 3, द लेफ्ट चिल्ड्रन वाज इक्वल टू द राइट चिल्ड्रन, तो लेफ्ट वाज इक्वल टू राइट, देन डेफिनेटली जो राइट और लेफ्ट होंगे, दिस राइट एंड दिस लेफ्ट शुड आल्सो बी सेम, तभी हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक. अगर वैल्यू चेंज कर दिया देन इट कैन नॉट से इट्स एन आइसोमॉर्फिक. जैसे यहाँ पर है, यू कैन क्लियरली सी दैट द राइट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड इज सेम, तो लेफ्ट और लेफ्ट भी सेम होना चाहिए, बट हियर वी हैव अ मिसमैच इन द नोड वैल्यू एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इज नॉट एन आइसोमॉर्फिक ट्री, करेक्ट? तो हमें ये दो बातें समझ में आ रही होगी कि वी हैव दीज टू कंडीशंस वेयर तो ये दो पॉइंट हमें समझ में आ गया यार. तो हमें इस तरह के लिए रिकर्जन करना है, मतलब अगर लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो राइट राइट सेम हो जाएगी, मतलब इनके बीच में एंड का ऑपरेटर होना चाहिए, राइट? और अगर लेफ्ट राइट सेम है तो राइट लेफ्ट सेम होना चाहिए, इनके बीच में एंड का ऑपरेटर होना चाहिए, राइट? इन दोनों में से कोई अगर एक कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, देन आई कैन से दैट माई आंसर इज पॉसिबल. तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल, दैट मीन्स
व्हाट ऑपरेटर वी नीड टू यूज हियर? और ऑपरेटर, राइट? तो ये हमारा होगा रिकर्जन का फॉर्मेट फॉर दिस बाइनरी ट्री, करेक्ट? हमें बस इतना चेक करना है। बेस कैसे डिजाइन कर लेते हैं? अब बेस कैसे डिजाइन कर लेते हैं, और लेट्स से एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसमें हमने √1 पास किया है और हमने रूट R2 में लिख देता हूँ, यहाँ पे R1 R2 लिख देता हूँ, ठीक है? R1 R2 हमने पास किया है। तो बेस केसेस क्या हो जाएंगे? एक लाइन मैंने यहाँ पढ़ी थी कि if two trees are empty trees are isomorphic, right? तो मतलब कि if R1 is equals to null and then R2 is equals to null, in that case what you will return? You will return true, right? अब अगर लेट्स से कोई ट्री ऐसा हो 1 2 3 एंड 1 2, एक चाइल्ड गिवन ही नहीं हो, राइट? तो इन दैट केस व्हाट विल से? इट इज नॉट एन आइसोमॉर्फिक, चिल्ड्रन ही मिसिंग है, नोड ही मिसिंग है। सो इफ R1 is equals to null or R2 is equals to null, then definitely what you need to say? You need to say return false, correct? ठीक है, ठीक है। तो जब हमने ये चीज लिखी थी, जब हमने ये चीज लिखा था, सो व्हाट वी वर इंश्योरिंग, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट, इनका डेटा सेम होना चाहिए, डेटा सेम होना चाहिए। एंड देन वी हैव टू एंश्योर कि अगर ये डेटा सेम है तो राइट और राइट का डेटा सेम होना चाहिए, राइट? तो हम क्या चेक करेंगे? इफ रूट, और आई कैन जस्ट से R1 डॉट डेटा, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू R2 डॉट डेटा, राइट? क्योंकि हम इनके लिए रिकर्जन लिख रहे हैं और हमारे लिखने का मतलब है कि लेफ्ट का जो पहले ट्री का लेफ्ट नोड दूसरे ट्री के लेफ्ट नोड से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता है तो हम इस जो रिकर्जन लिखा हम क्यों ही कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स आवर मेन लॉजिक हियर। जब हमने यहाँ L और RL लिखा है तो लेफ्ट और राइट का डेटा मैच किया है, एंड देन वी आर सेइंग कि RL और R और L का भी डेटा मैच करना चाहिए, दैट्स व्हाई देयर इज एन एंड ऑपरेटर हियर। सो इफ इट इज नॉट मैचिंग, देन आई विल से रिटर्न फॉल्स, करेक्ट? अब अगर इन तीनों केस में से भी कुछ नहीं है, राइट, तो हमने क्या करना है? हमने रिकर्जन लगाना है। आर मेन थिंग इज टू डू दिस रिकर्जन। तो हम कैसे लिखेंगे यार? लेफ्ट लेफ्ट राइट, और दो पैरामीटर्स में पास हुआ था इस फंक्शन में, तो आई विल से फंक्शन ऑफ R1 डॉट लेफ्ट कॉमा R2 डॉट लेफ्ट। यहाँ पे हम एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर लिखेंगे फंक्शन ऑफ R1 डॉट राइट कॉमा R2 डॉट राइट। ठीक है? एक और बात यार, मेरी हैंड राइटिंग माइंड मत करना, आप अपने साथ प्लीज पेन और कॉपी पेपर जो भी है लेके बैठो, ताकि मैं ट्रेस बैक करने कहूँ तो आप इंस्टेड ऑफ सीइंग माय बोर्ड आप अपनी पेन अपने कॉपीज देख के आप समझ पाओ, राइट? फिर बीच में क्या था? और ऑपरेटर था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। सो आई विल से फंक्शन ऑफ R1 डॉट, अब क्या है? लेफ्ट, राइट, कॉमा R2 डॉट राइट, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर होगा? एंड का ऑपरेटर होगा। फंक्शन ऑफ R1 डॉट राइट comma R2 dot left. This is the entire pseudocode for this particular problem. करेक्ट है? तो हम एक छोटे से टेस्ट केस के लिए अब ड्राइन करके देख लेते हैं। तो हम कौन सा टेस्ट केस लें? हम ये वाला टेस्ट केस लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा था, जहाँ पे लेफ्ट और राइट की वैल्यू मैच हो रही थी, ये वाला। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक छोटा सा ड्राइन करके देख लेते हैं। अब जब हमने रिकर्जन कोड लिख लिया है, उस छोटे टेस्ट केस के लिए आपको अपना रिकर्जन ट्री भी बना लेना चाहिए कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है या नहीं, राइट? तो सबसे पहले क्या कॉल होगा? फंक्शन ऑफ 1, 1। Now it will check, it will not fall in these two above if कोई भी नल नहीं है यहाँ पे, डेटा भी सेम है तो इस इफ में भी नहीं जाएगा। लास्ट टर्म तो फिर रिकर्जन चालू कर दो यार, हमारा जब डेटा सेम है तो बस आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तो मैं जब आगे की तरफ बढ़ूंगा तो फर्स्ट आई एम कंपेयरिंग दी लेफ्ट विथ लेफ्ट एंड राइट विथ राइट। सो आई विल मेक टू रिकर्सिव कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई विल से लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? 3 और 2 है, राइट? सो आई विल कंपेयर 3 and 2 with and an operator of function of 2 and 3, 2 and 3। अब देखो वैल्यू ही सेम नहीं है, जब वैल्यू ही सेम नहीं है तो हमें आइसोमॉर्फिक का तो डेफिनेशन ही खत्म हो गया वहां पे, राइट? तो ये सीधा सीधी रिटर्न कर देगा फॉल्स, और ये भी कर देगा फॉल्स, क्योंकि वैल्यू ही सेम नहीं है। बट अभी रिकर्सिव कॉल खत्म नहीं हुई है, वी नीड टू चेक कि अगर अच्छा फ्लिप्ड हो सकता है, फ्लिप्ड भी चेक करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे एक और ऑपरेटर, एंड आई नीड टू चेक नाउ R1 डॉट लेफ्ट। सो R1 डॉट लेफ्ट इज नथिंग बट 3, राइट? इट इज 3, एंड R2 डॉट राइट, R2 डॉट राइट इज अगेन 3। देखो बन रहा है ना रिलेशन अब, तो हमारा रिकर्जन ट्री भी फॉलो कर रहा है अच्छे से। नाउ R1 डॉट राइट, सो दिस इज लेट्स से R1, दिस इज लेट्स से R2, राइट?
तो 2 कॉमा R2 डॉट लेफ्ट 2 कॉमा 2, ठीक है। तो इस चीज ने तो डायरेक्ट फॉल्स दे दिया हमें, बट यहां से कुछ आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन ये तीनों इफ में फॉल्स नहीं करेंगे क्योंकि डेटा सेम है, तो विल जस्ट कीप ऑन डूइंग आवर रिकर्जन। तो एक और बात यार, आपको लग रहा होगा कि मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ इस चीज में, मैं अपना क्यों इतना समय सिखा रहा हूँ, राइट? बात सीधा बोल दूं कि ऐसा करो, ट्रैवर्स कर लो, हो जाएगा। बट मेरे को ऐसा लगता है यार, जब मैं पढ़ रहा था तो रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक था कि अगर वो क्लियर नहीं होता आपका अच्छे से, राइट, तो आगे जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं आपके, ट्रीज, ग्राफ्स, डीपी, डीपी तो और यार रिकर्जन जहाँ पे खत्म हो जाता है वहां से डीपी शुरू होता है, ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है और मैं इसी तरह समझता हूँ। फर्स्ट थिंग, स्मॉलेस्ट टेस्ट केस, राइट द सूडो कोड कि किसके लिए आपको ट्रैवर्स करना है, एक छोटा सा रिकरेंस ट्री बना लो, रिकर्जन ट्री बना लो, एंड यू आर डन। ठीक है, तो यहाँ के लिए मेरा कोड कैसे काम करेगा? इट विल अगेन, अगर इट विल अगेन कॉल फॉर द रिकर्जन, लेट मी चेंज द कलर, एंड इट विल कॉल फॉर, अब इसके सारे चिल्ड्रन 3 2 के राइट और लेफ्ट दोनों ही नल है, राइट। तो हमने लेफ्ट लेफ्ट कॉल किया था, अगेन नल नल, एंड देन एंड अगेन फिर हमने राइट राइट कॉल किया था, तो दोनों ऐसे भी सब कुछ नल ही है, तो जस्ट आई एम राइटिंग नल कॉमा नल, राइट। अब मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इस नोड पर हूं, देन माई ट्री इज एम्प्टी इफ आई मूव फॉरवर्ड, राइट। तो उस चीज के लिए हमने बेस कंडीशन क्या लिखी थी, अगर नल हो जाए टू एम्प्टी ट्रीज आर आइसोमॉर्फिक, सो आई विल जस्ट से दैट रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, राइट। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, देयर इज 2 मोर रिकर्सिव, एक और है, वी नीड टू चेक कि अगर ये लेट्स से हमारा दिस वन इज सेइंग फॉल्स, तो यहाँ से भी हमें चेक करना पड़ेगा, बट हमारा पहले ही ट्रू आ चुका है, तो और कंडीशन फिर भी चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इट विल कॉल फॉर अगेन नल कॉमा नल एंड फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, R1 डॉट राइट, तो सब कुछ नल ही है यार, यहाँ पे राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, नल कॉमा नल, राइट। ठीक है, तो ये फाइनली क्या रिटर्न कर देगा, दिस विल एवरीथिंग विल टर्न टू एंड इट विल रिटर्न ट्रू। So that means this call is returning me true and as well 3,3 के लिए, अब इसके चेल में सारे नल, तो यहाँ से भी ट्रू होगा, एंड फाइनल कॉल दिस इज सेइंग फॉल्स, दिस इज सेइंग ट्रू, इनको और लोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड दिस इटसेल्फ विल रिटर्न ट्रू, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। थोड़ा सा चेंजेस में करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है बट थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। तो लेट्स से यहाँ पे एक और था 4, राइट, यहाँ पर एक और था 4, ठीक है। तो ये अब जो रिकर्सिव कॉल होगी जहां से हमें ट्रू मिलेगा, वो इन चारों में से किसके लिए कॉल होगा, ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करो और बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ किसके लिए होगा। देखो कौन से नोड्स के पास वो वैल्यू प्रेजेंट है, इस 3 और इस 2 के पास है, राइट। दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एंड राइट, नॉट लेफ्ट एंड राइट, सॉरी, लेफ्ट एंड लेफ्ट 3,2। तो मतलब इसके लिए कॉल होगा। जब इसके लिए, जब अगर वो ट्री आगे जब एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे एक और कॉल होता फॉर द लेफ्ट एंड द राइट एंड राइट, और उनमें से एक रिसीव कॉल हमें से डेफिनेटली ट्रू रिटर्न करके दे रहा होता, एंड दिस फाइनली वुड हैव बीन रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगेन तो छोटे टेस्ट केस हम ड्राइन करते हैं, तो इसलिए अगेन मैं ड्राइन यहाँ पे रोक रहा हूँ। नाउ वी हैव अ रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, हम यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे अपने प्रोसेस को, मैंने यहाँ फेथ लिखा है बाय द वे। तो ठीक है, अब इस सूडो कोड को वीडियो पॉज करो and try to code the pseudocode in your editor, and I think we'll be done with this question then. Okay, so that's the Java code and I've tried my best to explain you all the possible things कि हम कैसे इस solution तक पहुंचे, हमने कहाँ से सोचना शुरू किया। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व करना एक चीज होता है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, राइट। हम सोचे किस डायरेक्शन में, जब हमने ब्रूट फोर्स बना दिया तो हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन पे जाएं, वो वाली चीज है यहाँ पे, राइट। ओके, तो ब्रूट फोर्स, वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है तो डेफिनेटली आप ब्रूट फोर्स पे वो चीज देखो कि कौन सी चीज आप बार बार कर रहे हो, राइट, उसको आप ऑप्टिमाइज करो। तो वैसे होता है सोचने का तरीका, इंटरव्यू में कभी आप जाओ तो दिस वुड बी योर थिंकिंग प्रोसेस एंड यू विल बी एबल टू कोप अप विद, राइट। ठीक है यार, सो दैट इज इट, लेट अस नाउ कंपाइल एंड रन फॉर दिस सॉल्यूशन एंड देन वी कैन हिट द सबमिट बटन फॉर दिस कोड। ग्रेट, कंपाइलेशन हो गया है, लेट अस नाउ सबमिट द कोड। मीनवाइल इट इज सबमिटिंग, तो ग्रेट, ये सबमिट हो गया, बट इसके मार्क्स नहीं मिले मेरे को, सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने पहले सबमिट कर रखा होगा। सो यस, लास्ट सबमिशन ऑन 2021, सो इट वाज माय प्लेसमेंट सीजन। ठीक है, इसके टाइम को हमने डिस्कस नहीं किया। तो अब देखो दोनों ट्रीज के हाइट या नंबर ऑफ नोड्स सेम हो ऐसा तो मेंशन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी ट्री में कम नोड्स हो, सिर्फ 1 2 3, और यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5 बहुत ही दिया, राइट। एंड वी आर इटरेटिंग फॉर ईच एंड एवरी नोड, हम चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, O ऑफ
minimum of, let's say m was the nodes present in the first tree and n was present in the second tree. ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? देखो रिकर्सिव स्टैक यूज हो रहा है, राइट? स्पेस रिकर्जन में रिकर्सिव स्टैक यूज होता है. रिकर्सिव स्टैक में व्हाट आर द मैक्सिमम कॉल्स यू आर हैविंग एट वन पर्टिकुलर टाइम, वही तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दैट वंस वी आर एट दिस ट्री, जब हम 1 पे थे तो इसके 3 को चेक किया, राइट? एंड देन अगेन अगर यहाँ पे कुछ आता देन वी वुड हैव चेक्ड अगेन, एंड देन उससे आगे भी कोई चिल्ड्रन थे तो हम उसके आगे भी चेक करते, राइट? तो एट अ पर्टिकुलर टाइम द मैक्सिमम कॉल्स आप कितना रख रहे हो? हाइट ऑफ द ट्री के जितना, करेक्ट? तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे आप, अब हाइट भी दोनों की अनइक्वल हो सकती है, राइट? तो मिनिमम ऑफ h1, h2. मिनिमम क्यों ले रहे हैं यार? मिनिमम ऑफ m, n भी क्यों लिया? क्योंकि अगर एक लेट्स से ये m नोड्स आपने ट्रैवर्स कर लिए और जब आप इसके नेक्स्ट नोड पे आओगे तो यहाँ और यहाँ के नोड तो मैच ही नहीं करेंगे, यहाँ नोड ही नहीं है और वो नोड है. सो इफ वन ऑफ द ट्री इज ऑलरेडी एम्प्टी तो हम यहाँ से कह देंगे फॉल्स, खत्म. No need of checking it. So that is why we are taking minimum in both the cases. I hope we are clear at this point. Let us see the C++ code now and then we shall end this video. Okay, so that is the C++ code. Again, the same thing is happening here. I don't think a walkthrough is required. So let me just scroll it for you. And do not worry, you can get all the source code in my DSL repository link. I'll mention that my DSL repository link in the description. And yes, okay, let us end this video here and let us meet again in the tomorrow streak and the continuation of a binary tree playlist. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.